नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी चर्चा छतरपुर विधानसभा के चुनाव को लेकर होगी। छतरपुर विधानसभा से हमारे बीच दो ऐसे नेता हैं जिनका वोटिंग से पहले कंपैरेटिव एनालिसिस देखना और समझना बेहद ज़रूरी है। इनमें एक ऐसे नेता है जिन्होंने लगभग 50 वर्ष पहले बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी। वहीं दूसरे व्यक्ति वो है जिनके पॉलिटिकल करियर की नींव ही बीजेपी ने रखी। एक फुल टाइम पॉलिटिशियन है और दूसरे को दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, यानी वो पॉलिटिशियन भी है और बिजनेसमैन भी। एक को अनजानी मजबूरी में बीजेपी छोड़नी पड़ी और वहीं दूसरे व्यक्ति मौका देखकर बीजेपी में आते जाते रहे। अब बीजेपी कार्यकर्ताओं के मन में एक अजीब सी उलझन है कि कौन सच्चा बीजेपीएन है और कौन ओकेजनल बीजेपीएन यानी बीजेपी वाला। मेरे मन में भी काफ़ी समय से ये कन्फ्यूज़न चल रही थी। अब क्योंकि वोटिंग का समय नज़दीक है और डेट भी फिक्स्ड है, तो सोचा पहले इस कन्फ्यूज़न का सॉल्यूशन ही क्यों ना कर लिया जाए। दोस्तों, यह मेरा व्यक्तिगत विश्लेषण है। अगर किसी को भी इससे कोई भी आपत्ति हो तो यह वीडियो यहीं तक देखकर आगे किसी दूसरे वीडियो का रुख कर सकते हैं। सभी के मनोरंजन और मार्गदर्शन के लिए यूट्यूब पर अनेक प्रकार के वीडियोस अवेलेबल है। अब लौटते हैं अपने विश्लेषण की ओर। खैर, ऐसी चर्चाएं तो बहुत दिनों से ही चल रही थी कि फलाने डीलर को टिकट मिलेगा, परंतु मेरी जो अपनी सोच थी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को लेकर, वो सोच कुछ अलग ही थी। मुझे लगा कि बीजेपी इस बात का अवश्य ध्यान रखेगी कि एक व्यक्ति जिसको बीजेपी ने नेता बनाया हो, अगर वही व्यक्ति अवसर पाकर कुछ समय बाद ही बड़े लेवल की राजनीति करने के लिए, बड़ा नेता बनने के लिए मौका देखते ही दूसरी पार्टी में कूद पड़ता है और ना केवल दूसरी पार्टी में जाता है बल्कि वो बीजेपी की ही बखिया उधेड़ देता है। उसके लगभग 10 वर्ष बाद बड़े नेता बनकर जब मौका उनको बीजेपी में दिखता है तो फिर से उनके मन में बीजेपी के लिए प्रेम उमड़ पड़ता है। खैर, यह तो स्वाभाविक ही है दोस्तों कि कोई भी मौके का फ़ायदा उठाना ही चाहेगा, पर यह भी तो अजीब है ना कि वही बीजेपी पार्टी जो यह सब ट्रेंड, इस व्यक्ति का ट्रेंड और इसकी अवसरवादी सोच को जानते हुए भी अपने तमाम दृढ़ संकल्पित कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते हुए ऐसे व्यक्ति को टिकट थमा देती है जो देखा भाला बल्कि आजमाया हुआ अवसरवादी है। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक नए बीजेपी में शामिल नेता जो कि अपने काम से जाने जाते हैं, छतरपुर के ही बड़े नेता हैं, मैंने उनका फेसबुक पोस्ट देखा जो कि बीजेपी कैंडिडेट अनाउंस होने के कुछ समय बाद ही उन्होंने फेसबुक पर लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा, माना पैसा भगवान नहीं है, माना पैसा भगवान नहीं है पर भगवान से कम भी नहीं है। इस 2 लाइन के मैसेज में बहुत गहरी बात छिपी थी। यह मैसेज मेरे दिल को टच कर गया और इसने मुझे सोचने पर और यह वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया कि अगर बीजेपी ऐसे नेता को ही आगे रखना चाहती है जो काम करे और जिसने काम करके साबित भी किया हो, जो एमएलए रहा हो, तो ये महाशय जिन्होंने ये फेसबुक पोस्ट लिखा था, इनको भी टिकट दे सकते थे। ये भी 2 बार इसी विधानसभा से, छतरपुर विधानसभा से एमएलए रह चुके हैं और क्षेत्र में इनको इनके काम के लिए जाना जाता है। इन्होंने इनसे पहले बीजेपी ज्वाइन की थी और लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए काम भी किया था। कम से कम इन्होंने बीजेपी में आने के बाद बीजेपी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इनके अलावा और भी ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के ही है और जो पूर्ण रूप से समाज सेवा में लगे हुए हैं निस्वार्थ भाव से। जैसे ऋषिपाल महाशय जी, इन्होंने गंदे नाले की सफाई के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, अभी भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और गंदे नाले की लड़ाई में ऋषिपाल महाशय जी ने जिस नेता को अड़चन बताया, जो नाले की समस्या को बने रहने देना चाहते थे, उन्हीं को बीजेपी ने विधानसभा का टिकट दे दिया। ऋषिपाल महाशय जी के अलावा अमित तंवर, ये भी युवा नेता है और मोदी जी के युवा नेतृत्व के एजेंडे में फिट बैठते हैं। इसके अलावा रणवीर जी भी हैं, वो भी बीजेपी के निगम पार्षद रह चुके हैं। हालांकि वो खुद चुनाव नहीं जीते थे, उनके नाम पर उनकी पत्नी ने वो चुनाव जीता था। और इनके अलावा भी और भी कई स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस बीजेपी के पास छतरपुर विधानसभा के लिए अवेलेबल थे। लेकिन क्या करें, सब क्वालिटीज़ और योग्यताओं में शायद बीजेपी ने सबसे सर्वोपरि पैसे को मानते हुए
ये ऑप्शन चुना हो। चलो कोई बात नहीं, यह सहते हुए भी एक सामान्य कार्यकर्ता एक बार के लिए पॉजिटिव सोच रखकर और पार्टी हितों को आगे रखकर अग्रसर हो सकता है, लेकिन यहाँ मेरे जैसे सामान्य सोच के व्यक्ति के लिए यह बीजेपी पार्टी के रूप में एक बड़ा अपराध है, जिसे अगर इग्नोर कर दिया या जिसके लिए हमने आज आवाज़ नहीं उठाई तो आने वाले समय में फिर से ऐसा ही होता रहेगा, जो कि समाज के लिए खतरनाक है। साथियों, यहाँ मैं आपको इतिहास की एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। महाभारत का युद्ध किसी दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं का ही परिणाम नहीं था, बल्कि वो महायुद्ध भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जैसे महाज्ञानियों की निष्क्रियता और साइलेंस के कारण हुआ था। और इसे आप संयोग समझे या कुछ और, पर जो भी है, यहाँ भी एक ही परिवार के बीच ये संयोग से महाभारत जैसी ही परिस्थिति बनी हुई है। परिवार का बड़ा बेटा युधिष्ठिर उस समय भी अपने हक के लिए संघर्ष कर रहा था, और वही युद्ध छोटा दुर्योधन अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लड़ रहा था। खैर, इस चर्चा को और आगे ना बढ़ाते हुए अब निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। तो मेरे विश्लेषण के अनुसार छतरपुर विधानसभा के बीजेपी कार्यकर्ताओं को पार्टी मोह से ऊपर उठकर पार्टी को सही दिशा दिखानी होगी, चाहे एक बार के लिए पार्टी को छतरपुर विधानसभा की सीट से हार का मुंह ही क्यों न दिखाना पड़े। जैसे माता पिता की मार में भी बच्चे का हित छिपा होता है, वैसे ही यह हार बीजेपी को आगे के लिए सजग और मजबूत बनाएगी, जिससे अवसरवादी नेताओं के मन में भी शायद ये मैसेज फीड हो जाए कि पैसे से पार्टी का टिकट तो खरीदा जा सकता है, लेकिन कार्यकर्ताओं का दिल नहीं जीता जा सकता और कार्यकर्ता नहीं खरीदे जा सकते। और समाज के भले के लिए शायद वो नेता आगे काम करे, ना कि पैसे कमाने की मशीन के रूप में काम करे। और भविष्य में आपकी प्रिय पार्टी बीजेपी, इनको भी इस तरह के आत्मघाती कदम उठाने से पहले कार्यकर्ताओं के मन को पढ़ने की सीख मिलेगी, ताकि बीजेपी भी भविष्य में गांधी जी की तस्वीर के सामने नतमस्तक होकर टिकट बांटने से परहेज करे। अब इस पूरे विश्लेषण में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जो भी बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हैं वो कैसे चुने कि कौन सा नेता असली बीजेपी वाला है। मेरा मानना है कि बीजेपी की विचारधारा जिस व्यक्ति में ज़्यादा होगी, बीजेपी कार्यकर्ताओं को उसी का साथ देना चाहिए, ना कि उसका जिसने अवसर पाते ही कमल का झंडा उठा लिया हो। क्योंकि हमारे महान काव्य ग्रंथों में भी हमने देखा है कि राम नाम लेने वाला भी कालनेमी हो सकता है। अब सीधी सी बात है, जो व्यक्ति 50 वर्ष से बीजेपी की विचारधारा के साथ जिया हो, जिसने इस विचारधारा के कारण जेल भी काटी हो, आज वो व्यक्ति भले ही कमल के निशान पर ना हो, तब भी असल मायने में बीजेपीएंस को उसे ही सपोर्ट करना चाहिए, ना कि ऐसे को जो 3-4 महीने से बीजेपीएंस बना हो। बाकी निर्णय तो सबका आपका अपना व्यक्तिगत होगा। बस मैं तो इस कन्फ्यूज़न की क्लैरिटी देना चाह रहा था कि जिसे अनेक बीजेपी कार्यकर्ता महसूस कर रहे हैं, और कार्यकर्ता खुद अपने बुद्धि और विवेक से निर्णय ले कि वो कौन सी बीजेपी को चुनेंगे। कौन सी बीजेपी मतलब, हाँ, बीजेपी भी 2 तरह की है इस बार। एक बीजेपी यानी ब्रह्म सिंह जनता पार्टी, उनको चुनेंगे, या दूसरी बीजेपी यानी बिजनेसमैन जनता पार्टी, उसको चुनेंगे। इसके अलावा मैं जल्द ही एक और वीडियो लेकर आऊँगा कि आखिर छतरपुर विधानसभा के असल मुद्दे क्या है। ट्रैफिक जाम से मुक्ति, गंदे नाले से मुक्ति, एमसीडी सीलिंग के डर से मुक्ति, टूटी सड़कों से मुक्ति, या फतेहपुर बेरी जैसे ऐतिहासिक गांव से जो गांववासियों का बाहर पलायन हो रहा है उससे मुक्ति। चलिए इसका विश्लेषण अगली वीडियो में करेंगे। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल द फतेहपुर डायलॉग्स को सब्सक्राइब कर लें, ताकि चुनाव का सटीक विश्लेषण आपको मिलता रहे। नमस्कार।